व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? कैसे चल रहा है? बढ़िया सब। यार एक क्वेश्चन बहुत बारी बारी आ रहा था कि वाई प्रो ट्रेडर्स डोंट यूज़ स्टॉप लॉस। अगर वो भाई ऐसा वो तो ऐसा कहते हैं कि हम तो यूज़ ही नहीं करते, तो जो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको अगर मैं मिला के बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। ऐसा है कई बार उनका स्टॉप लॉस विजिबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट वो करते नहीं हैं। ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं बना जो रिस्क मैनेजमेंट के बिना पैसे कमा बैठा हो। मैं क्यों बारी बारी स्टॉप लॉस के लिए कहता हूँ लगाने के लिए, क्योंकि भाई जिसने, अगर आप समझ लो जो प्रॉफिटेबल बंदा है वो तो ये वीडियो देख ही नहीं रहा, वो तो अपने घर बैठा आराम से बोतल खोल रखी है, उसने ट्रेड लग रही है उसकी। वीडियो तो वो देख रहे हैं भाई जिन्होंने पैसा अभी तक कमाया नहीं है या जो हो ही नहीं पा रहे प्रॉफिटेबल, वो कन्फ्यूजन वाले बंदे आगे वीडियो देख रहे हैं। तो जो कन्फ्यूजन में हैं उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, स्टॉप लॉस लगाओ, सिस्टम पे लगाओ, क्योंकि आपका माइंड डेवलप्ड नहीं है तभी आप ये वीडियो देखने आए हो। उस लेवल पे आप अभी डिसिप्लिन्ड नहीं हो। और जो वो बंदे हैं जो प्रो ट्रेडर्स हैं, ऐसा नहीं है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, माइंड में उनके रहता है। बट मैंने जो अभी तक निकाला है क्रक्स, मैं खुद सिस्टम पे लगाता हूँ भाई। दूसरी चीज़ ये है कि वो मेंटली इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद अगर उन्हें लगता है ना ट्रेड नहीं पहुँचेगी तो वो बाहर निकलते हैं। हम बैठे रहते हैं कि सोच में शायद वापसी आएगी, तो ही मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस लगाओ। वो निकल जाते हैं बाहर, इसलिए वो प्रॉफिटेबल हैं। निकलना तो ज़रूरी है, गलत रास्ते मुड़ गए, वापसी आना तो ज़रूरी है। जो वापसी नहीं आया वो तो लिक्विडेट हो गया और फिर वो ब्याज पे पैसे उठा के लाया, और ब्याज पे लाया तो उसके बाद क्या हुआ वो आप जानते हो बढ़िया। तो ऐसा है, वो जो प्रो ट्रेडर्स हैं स्टॉप लॉस वो भी लगाते हैं। एक सर्टेन पोजीशन उनकी भी ऐसी है जहां वो बाहर आएंगे। एक चीज़ और है, वो कई बार स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते भाई, उनकी पोजीशंस भी लिमिटेड रहती हैं। स्मॉल पोजीशंस में वो ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पोजीशंस बड़ी खोल के ले रहे हैं, छोटी पोजीशन में ट्रेड करते हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत झेल जाते हैं। बड़ा गैप भी वो टाइट नहीं लगाते स्टॉप लॉस, लेकिन गैप बड़ा झेल जाते हैं क्योंकि उनकी पोजीशंस रहती हैं छोटी। तीसरी चीज़ बड़ी ये है कि वो रिस्क अवॉइड करते हैं। वो लिक्विडिटी हंट के बाद ही ट्रेड पकड़ते हैं या ओवरनाइट पोजीशंस खोल के नहीं सो जाते। हम जैसे आप जैसे ट्रेडर क्या है, ओवरनाइट पोजीशंस खोल के सोते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर सिस्टम पे नहीं होगा, रात में सब उड़ गया, बारी बारी कहाँ से लाओगे? एक बार घर बनाया, आग लग गई, उसके बाद नया घर बनाया, फिर आग लग गई। अरे आदमी को मेंटली तो सोचने लग ही जाता है कि छोड़ यार, बस कितने घर बनाऊं। तो वही टाइम में अगर आप एक बार खाता उड़ गया, पैसे लाए, दूसरी बार खाता उड़ गया, कितनी बार उड़ता रहेगा? एक बार के बाद आप इसको जुआ बता के बाहर ही आ जाओगे। तो एक सर्टेन पोजीशन के बाद स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सिस्टम पे लगाओ, ना लगाओ तो मन से लेना पड़ेगा। बट मैं क्या कहता हूँ, सिस्टम पे लगाओ, हंट होने दो, कोई बात नहीं, इतनी बार हंट नहीं होता। और अगर हंट हो रहा है बारी बारी, या तो आप कोई गलती कर रहे हो या वेट करो लिक्विडिटी हंट होने के बाद ट्रेड पकड़ो। यही चीज़ें। ओवरनाइट पोजीशंस जो वो खोल के सोते भी होंगे, अगर पहली बार तो वो खोल के सोते ही नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं वो ऐसे रिस्की, जितने भी ऐसी रिस्की एलिमेंट्स हैं ना ट्रेडिंग के, रात में ओवरनाइट पोजीशंस या वीकली चार्ट्स, जो वीकली कैंडल्स खुलती हैं या क्लोजिंग ऑफ वीक, ये वो इन चीज़ों से वो दूर ही रहते हैं। उनको पता है ये सब तो एक डोपामीन हाई देती हैं, पैसे नहीं देती। उनको पैसे बनाने हैं, आपको डोपामीन चाहिए। तो बस वही, आपको डोपामीन मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो स्टॉप लॉस इन द एंड, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। सिस्टम पे लगाओ। अगर आप नए ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस्ड हो गए होगे, वो ये वीडियो नहीं देख रहा। ओके, कल मिलते हैं गाइज। मस्त रहो, बढ़िया, जो मना है करो।